चलिए स्टार्ट करते हैं। शैवाल शैवाल का इस्तेमाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और शैवाल का इस्तेमाल का कुछ पॉइंट बचा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो लेमिनेरिया लेमिनेरिया है ना आपका भूरा शैवाल। लेमिनेरिया क्या होता है आपका? लेमिनेरिया आपका भूरा शैवाल होता है, अथवा केल्प। भूरा शैवाल अथवा क्या बोल सकते हैं इसको? लेमिनेरिया को भूरा शैवाल अथवा क्या बोल सकते हैं? आपको केल्प बोल सकते हैं, ठीक है ना। भूरा शैवाल अथवा केल्प बोला जाता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया भूरा शैवाल बोल सकते हैं या फिर केल्प बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आयोडीन और लेमिनेरिया से क्या मिलता है? लेमिनेरिया से आपको आयोडीन मिलता है। आपको पूछा जाएगा लेमिनेरिया से क्या मिलता है आपको? लेमिनेरिया से आपको आयोडीन मिलता है ना। आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो लेमिनेरिया क्या है आपका? भूरा शैवाल है, ठीक है ना। लाल शैवाल से आपका जो काराजीन काराजीन और प्राप्त होता है। काराजीन एक आपका केमिकल है ना। काराजीन आपका लाल शैवाल से आपका काराजीन प्राप्त होता है और भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है। भूरा शैवाल से क्या प्राप्त होता है? भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है। और लाल शैवाल से क्या प्राप्त होता है? काराजीन। लाल शैवाल से आपका काराजीन प्राप्त होता है। लाल शैवाल से क्या प्राप्त होता है? लाल शैवाल से काराजीन प्राप्त होता है। लाल शैवाल से काराजीन प्राप्त होता है और भूरा शैवाल से एल्जीन पाया जाता है। भूरा शैवाल से क्या प्राप्त होता है? एल्जीन। भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है। भूरा शैवाल से क्या प्राप्त होता है? एल्जीन प्राप्त होता है। और लाल शैवाल से काराजीन प्राप्त होता है। लाल शैवाल से क्या प्राप्त होता है? काराजीन। और भूरा शैवाल से क्या प्राप्त होता है? भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है। भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है, लाल शैवाल से काराजीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। शैवालों का इस्तेमाल जो हम लोग तो शैवालों का इस्तेमाल में लेमिनेरिया लेमिनेरिया जो होता है ना, भूरा शैवाल अथवा केल्प, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? भूरा शैवाल अथवा केल्प इसका उपयोग हम लोग भूरा शैवाल अथवा केल्प इसका उपयोग आयोडीन, ये जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन, इसमें आयोडीन पाया जाता है जो नमक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जो काराजीन और एल्जीन ये क्या आपका हाइड्रोकोलाइड है, यानी ये पानी को क्या करता है? सोखता है। हाइड्रोकोलाइड, यह हाइड्रोकोलाइड है ना। ये क्या आपका? हाइड्रोकोलाइड है जो पानी को सोखता है। ये क्या करता है? हाइड्रोकोलाइड मतलब ये क्या करता है? पानी को सोखता है। काराजीन और एल्जीन क्या है? आपको पानी को सोखता है, पानी को पीता है ना। तो पानी को क्या करता है? ये सोखता है। वाटर प्लस जेल क्या बनाएगा? ये घोल का निर्माण करता है। वाटर और जेल के क्या मिलता है? घोल। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना, काराजीन और एल्जीन जो ये हाइड्रोकोलाइड है ना, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पट्टी होता है ना, घाव में लगाते ऊपर में पट्टी, उसका निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाइड्रोकोलाइड की बात करते हैं, जल और जेल मिला क्या बनता है? हाइड्रोकोलाइड बनता है, घोल बनता है। इसमें दूर दूर से आने वाले जो होता है आपका, जैसे कि फिश हो गया, है ना, खाने पीने का चीज हो गया, जैसे समुद्री फिश हो गया, मछली हो गया, इसको इसमें क्या किया जाता है? डाल के लाया जाता है ताकि वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। सुरक्षा का भी क्या करता है? सुरक्षा भी काम करता है। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लाल शैवाल से आपको काराजीन प्राप्त होता है और भूरा शैवाल से एल्जीन प्राप्त होता है, जो कि क्या है? आपका हाइड्रोकोलाइड है। दोनों क्या है? आपका हाइड्रोकोलाइड। दोनों क्या आपका? हाइड्रोकोलाइड है। एक है, दोनों क्या आपका? हाइड्रोकोलाइड है और वाटर और जेल मिलकर क्या बनता है? आपका घोल बनता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखें। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट क्या है? अगला है टॉपिक अपना ब्रायोफाइट्स। अगला टॉपिक क्या है आपका? ब्रायोफाइट्स। हम लोग ब्रायोफाइट्स, ये शैवाल के बारे में पढ़ लिए, एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होता है ना। सबसे पहले ये जानेंगे ब्रायोफाइट्स क्या होता है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? आपको पूछ देगा ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। इन्हें पादप जगत का क्या कहा जाता है? इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ना। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी में उगता है। क्योंकि यह कहाँ पर उगता है? यह मिट्टी में उगता है। लेकिन इन्हें, यह मिट्टी में उगता है लेकिन इन्हें लैंगिक प्रजनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक प्रजनन करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है? लैंगिक प्रजनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये तो मिट्टी में उगता है। ब्रायोफाइटस क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा ये मिट्टी में तो उगता है, लेकिन इसको जनन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसको जल की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहा जाता है? इसको उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है?
ब्रायोफाइट का जो शरीर होता है शैवालों के मुकाबले ज़्यादा विकसित होता है। ब्रायोफाइट का जो शरीर होता है शैवालों के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ब्रायोफाइट का जो शरीर होता है शैवालों के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ब्रायोफाइट का शरीर शैवालों के मुकाबले ज़्यादा विकसित होता है। ब्रायोफाइट का जो शरीर होता है शैवालों के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ब्रायोफाइट्स के पास सच्ची पत्रिका है ना, सच्ची पत्तियां है ना, सच्ची पत्तियां, सच्चे तने और सच्ची जड़ नहीं पाया जाता है। सच्ची का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है, सच्ची पत्तियां और सच्ची जड़ और सच्ची तना नहीं पाया जाता है। सच्ची का क्या लेना, सच्ची से क्या लेना देना है, ट्रू से क्या लेना देना है, इस लेना देना यह है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ना ही पत्ती में जाइलम फ्लोएम, ना ही जड़ में जाइलम फ्लोएम, ना ही फूल जो वाला भाग होता है ना, है ना, ये तना में भी जो पत्ती और तना और जड़, पत्ती तना जड़ किसी में भी आपका जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलता है, इसमें सच्ची नहीं पाए, ये फॉल्स होता है, ठीक है ना। ये फॉल्स 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 बोले तो इसमें सच्ची तना और सच्ची जड़ और सच्ची जो होता है ना पत्तियां नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आपको जो नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, ये नीचे एक एरिया है, इस एरिया में आपका एक पेड़ है, ये पेड़ जैसा दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है ना आपको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, राइजॉइड, नीचे वाला है ना, इसको राइजॉइड। तो ये वाला जो दिख रहा है नीचे वाला, तो ये आपको ना तो ये सच्चा है ही नहीं, ठीक है ना, दिख रहा है जड़ लेकिन है ही नहीं। ये दिख रहा है पत्ता लेकिन पत्ता है ही नहीं, ठीक है ना। ये दिख रहा है तना लेकिन है ही नहीं। ये जनन अंग दिख रहा है, ये कौन सा ऊपर वाला जो फूल जैसा दिख रहा है वो क्या है आपका जनन अंग। जो तना जैसा दिख रहा है ना, तना जैसा दिख रहा है, तने जैसे दिखने वाला इसको स्टेम लाइक, ये तने जैसा दिखने वाला है ना, लेकिन तना है नहीं। ये पत्ता जैसा दिखने वाला है ना, पत्तियों जैसे दिखने वाला जो संरचना है इसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस करता है। ऊपर में जो होता है जनन अंग हो गया। और जड़ जैसी दिखने वाली जो संरचना है उसको जड़ जैसी दिखने वाली संरचना है उसको इसको क्या बोलते हैं, राइजॉइड। इसको क्या कहा जाता है, राइजॉइड कहा जाता है, राइजॉइड कहा जाता है। जड़ जैसी संरचना दिख रहा है ना, इसको राइजॉइड कहते हैं। जड़ जैसी संरचना दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, राइजॉइड। जड़ जैसी संरचना दिख रहा है इसको क्या करते हैं हम लोग, राइजॉइड कहते हैं। जड़ जैसी दिख रही संरचना को राइजॉइड कहते हैं। ऊपर में जो फूल जैसा संरचना था, ठीक है ना, तो वो जो है ना ये वाला उसको नर जनन अंग बोलेंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या है आपका, नर जनन अंग बोलेंगे, ठीक है ना। और ये नीचे थैलस जैसा संरचना दिख रहा है, जैसे घैला जैसा संरचना दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। जो गर्दन है उसको फ्लास्क आकार का मादा जनन अंग है, ये क्या है, मादा जनन अंग है ना। ऊपर वाला क्या है, नर जनन अंग, नीचे क्या है, फ्लास्क आकार का मादा जनन अंग। फ्लास्क आकार का ये मादा जनन, फ्लास्क आकार का क्या है, मादा जनन अंग है। ऊपर वाला क्या है, नर जनन अंग, मेल सेक्स ऑर्गन है। ऊपर वाला क्या है, नर जनन अंग है। नीचे फ्लास्क आकार का ये मादा जनन, फ्लास्क आकार का क्या है, मादा, फ्लास्क आकार का मादा जनन। ऊपर वाला क्या है, नर जनन अंग है, मेल सेक्स ऑर्गन है। नीचे वाला क्या है, फ्लास्क आकार का मादा जनन, फ्लास्क आकार क्या है, मादा जनन, फ्लास्क आकार का मादा जनन अंग है। देख लीजिए, जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। दोनों का जो जनन अंग क्या आता है आपका, बहुकोशीय होता है। जो नर जनन अंग हो गया चाहे आपका मादा जनन अंग हो गया, दोनों ही क्या होता है आपका, बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। नर जनन अंग की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, नर जनन अंग को पुमंगधानी कहते हैं, है ना, पुमंगधानी या पघानी कहते हैं, पुमंगधानी कहते हैं। नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुमंगधानी कहा जाता है ना। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है, पुमंगधानी कहा जाता है। कॉल्ड क्या बोलता है, एन एंथेरी एंथेरिडियम 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 एंथेरिडियम, इसको क्या कहा जाता है, पुमंगधानी कहा जाता है, एंथेरिडियम कहा जाता है। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है, एंथेरिडियम। नर जनन अंग को क्या कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं। नर जनन अंग को एंथेरिडियम कहते हैं। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है, एंथेरिडियम। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है, एंथेरिडियम का। नर जनन अंग को एंथेरिडियम कहा जाता है। यह नर युग्मक बनाएगा, और यह क्या बनाएगा, यह नर युग्मक बनाता है, ठीक है ना। तो नर जनन अंग की बात करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो जनन अंग क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। जो नर जनन अंग होता है ना, तो ये क्या होता है, जनन अंग क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। नर जनन अंग क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जनन अंग क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, पुमंगधानी कहलाता है, ठीक है ना। जो नर जनन बहुकोशिकीय होती है ये क्या कहलाता है, पुमंगधानी। यह क्या कहलाता है, पुमंगधानी कहलाता है। यह
नर युग्मक बनाएगा। यह क्या बनाता है? यह नर युग्मक बनाता है। यह क्या बनाता है? यह नर युग्मक बनाता है। यह नर युग्मक बनाता है। यह क्या बनाता है? यह नर युग्मक बनाता है। यह क्या बनाता है? यह नर युग्मक बनाता है। यह नर युग्मक बनाता है। और उसमें क्या होता है? कसाविका पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। नर युग्मक जो दिख रहे हैं ऊपर में, उसमें कसाविक पाया जाता है। इस नर युग्मक द्वि कसाविक, इसमें क्या होता है? दो कसाविक ऊपर में पाया जाता है, जिसे देखना पूंछ जैसा दिख रहा है ऊपर में, दो कसाविक पाया जाता है। चलायमान होता है। ये क्या होता है? कसाविक किस लिए होता है? ये चलायमान के लिए होता है। और पुमंग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? जो नर जननांग को तो पुमंग कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसको पुमंग कहा दिया जाता है। जो नर जननांग होता है ना टेरिडोफाइटा का, ठीक है ना, सॉरी ब्रायोफाइटा ना पर है ना, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का जो ये नर जनन अंग होता है ना, इसको क्या कहते हैं? पुमंग। फ्लाक्स जैसे संरचना दिख रहा है, मादा जनन अंग है। ये क्या है? आपका मादा जनन अंग है। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्त्री धानी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा का जो मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंग को स्त्री धानी कहते हैं। ब्रायोफाइटस के जो मादा अंग जनन अंग है, इसको क्या कहते हैं? स्त्री धानी कहते हैं। ब्रायोफाइटस का जो मादा जनन अंग है ना, इसको स्त्री धानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्त्री धानी कहते हैं। यह एक मादा युग्मक बनाती है। यह क्या बनाती है? एक मादा युग्मक बनाती है। मादा युग्मक को अंड कोशिका कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक को अंड कोशिका कहा जाता है। मादा युग्मक को अंड कोशिका कहा जाता है। अगला है ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस जो होता है ना आपका, देखिए ये जहाँ पर गर्मी वाला जो जगह है ना, प्रकाश वाला, वहां पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। बाद बाकी सभी जगह पाया जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, नमी युक्त क्षेत्र में पाया जाता है, छायादार इलाका में पाया जाता है, झरनों के किनारे पाया जाता है। ये सब क्षेत्र में क्या किया जाता है? ये पाया जाता है। ब्रायोफाइटस का जो शरीर होता है ना, दो तरह की संरचना लिए रहते हैं। ब्रायोफाइटस का शरीर दो तरह की संरचना होती है। ब्रायोफाइटस का शरीर में दो तरह की संरचना होती है ना। एक होता है युग्मक बनाने वाली संरचना, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और दूसरा होता है बीजाणु बनाने वाली संरचना, जिसको बीजाणु बीजाणु को बीज कहते हैं, बीजाणु को बीज कहा जाता है। एक होता है युग्मक बनाने वाली संरचना, इसको युग्मकोद्भिद कहते हैं। एक होता है युग्मक बनाने वाली संरचना, एक होता है युग्मक बनाने वाली संरचना, इसको युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटस का शरीर में दो तरह का क्या होता है? संरचना होता है। ब्रायोफाइटस का शरीर में क्या होता है? दो तरह का संरचना। ब्रायोफाइटस का शरीर में दो तरह का संरचना होता है। युग्मक बनाने वाली संरचना को युग्मकोद्भिद कहते हैं। युग्मक बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद कहते हैं। गैमेटोफाइट कहा जाता है। युग्मकोद्भिद की बात करते हैं, गैमेटोफाइट कहा जाता है। और बीजाणु बनाने वाली संरचना को बीजाणु बीजाणु को भीद कहते हैं, बीजाणु को भीद कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। एक होता है युग्मकोफाइट, युग्मकोटफाइट, गैमेटोफाइट कहा जाता है। एक को गैमेटोफाइट कहा जाता है, युग्मकोद्भिद। एक को क्या कहता है? गैमेटोफाइट। एक को क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट, एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट, इसको युग्मकोद्भिद बोलते हैं। एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद कहते हैं। दूसरा क्या आता है? बीजाणु बीजाणु को भीद। एक होता है बीजाणु को भीद, दूसरा क्या होता है? युग्मकोद्भिद। एक होता है बीजाणु को भीद, दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। एक होता है जीवाणु को भीद तथा एक होता है बीजाणु को भीद, दूसरा होता है युग्मकोद्भिद, है ना। एक होता है युग्मकोद्भिद, है ना। युग्मक बनाने वाली को क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स कहते हैं। और बीजाणु बनाने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको स्पेरोफाइट कहा जाता है, बीजाणु को भीद कहा जाता है, इसको बीजाणु को भीद कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ब्रायोफाइट आपका खत्म हो, ठीक है ना।